बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। वह गांव गांव घूमकर लोगों को रंग बिरंगी टोपियां बेचता था। कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी। हर तरह की टोपियां उसकी टोकरी में होती थीं। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी टोकरी में टोपियां रखता और शहर से गांवों की ओर निकल पड़ता। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। सूरज आसमान में चमक रहा था और लू चल रही थी। टोपी वाला बहुत थक गया था। चलते चलते जब वह एक घने जंगल के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की ठंडी छांव देखकर उसने सोचा, थोड़ी देर यहां आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उसने अपनी टोकरी पास रखी और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। ठंडी हवा बह रही थी, जिससे उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। उसी पेड़ पर कई चतुर और शरारती बंदर रहते थे। जैसे ही उन्होंने टोपी वाले को सोते हुए देखा, उनकी शरारतें जाग गईं। वे धीरे धीरे उतरकर नीचे आए और उसकी टोकरी को खोलने लगे। जब उन्होंने रंग बिरंगी टोपियां देखीं, तो बहुत खुश हुए। वाह, कितनी सुंदर चीजें हैं, एक बंदर ने कहा। फिर क्या था, सभी बंदरों ने झटपट टोपियां उठाईं और अपने सिर पर पहन लीं। कोई लाल टोपी पहनकर इतराने लगा, तो कोई नीली टोपी पहनकर उछल कूद करने लगा। बंदर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और इधर उधर पेड़ों पर कूदने लगे। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाले की नींद खुली, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली थी। उसने चारों ओर देखा और फिर ऊपर देखा। पेड़ों पर ढेर सारे बंदर बैठे थे और उन्होंने उसकी सारी टोपियां पहन रखी थीं। टोपी वाला परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर ये टोपियां नहीं मिली तो मुझे बहुत नुकसान होगा। उसने बंदरों को डराने की कोशिश की। वह चिल्लाया, अरे, मेरी टोपियां वापस दो। लेकिन बंदर भी उसकी नकल करने लगे। वे भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। टोपी वाला जोर से ताली बजाने लगा तो बंदरों ने भी वैसा ही किया। उसने गुस्से में पैर पटका तो बंदरों ने भी पैर पटके। अब टोपी वाला समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपनी सिर की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसा कि उसने सोचा था, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारी और जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला झटपट दौड़कर सारी टोपियां उठाने लगा और उन्हें वापस अपनी टोकरी में रख लिया। फिर वह जल्दी से वहां से निकल पड़ा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में घबराने के बजाय हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से समस्या का हल निकालना चाहिए।